नमस्कार दोस्तों, आज मार्केट फिर से ऊपर है। आप देख सकते हैं इंडेक्स जो है वो 0.38% ऊपर है। निफ्टी 50, सेंसेक्स भी उतना ही ऊपर है। नेक्स्ट 50 0.48%, मिड कैप 1% ऊपर है, स्मॉल कैप 1% ऊपर है और माइक्रो कैप 1.1% ऊपर है। तो दोस्तों, हमारा जो पोर्टफोलियो है वो आज फाइनली 3 महीने के बाद 70% ग्रोथ पे आ गया है और आज का जो मुनाफा चल रहा है वो है 10,000। तो दोस्तों, ये मार्केट जो ऐसा होता है, इस चलेगा, कभी ऊपर चलेगा, कभी नीचे चलेगा। तो अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड में पैसे बनते हैं। मार्केट जब साइडवेज हो तो पैसे नहीं बनते हैं। उस समय काम आता है आपके पोर्टफोलियो में रखा हुआ पहले के अच्छे शेयर्स और ETFs। अभी मैं इसको 8 लाख रुपया इन्वेस्टेड जो है इसको यहीं पे छोड़ दूँ तो मेरा मुनाफा नहीं बढ़ेगा और मुझे ये 1 करोड़ पे इन्वेस्टमेंट अमाउंट डालना है ताकि मेरा जो रिटर्न हो वो 30-40% के CAGR से भी बढ़े। क्योंकि अगर शेयर मार्केट में मैं निवेश कर रहा हूँ, स्टॉक में मैं निवेश कर रहा हूँ तो 30-40 का मैं CAGR एक्सपेक्ट करता हूँ। अगर मुझे 10, 12, 15, 18 का CAGR चाहिए तो फिर तो मैं म्यूचुअल फंड ही कर लूँगा। तो दोस्तों, आज से मैं नई विधि पे काम करना शुरू कर रहा हूँ। नई विधि जो है वो कौशिक सर की विधि है। इसमें हम निवेश सिर्फ ETF में करेंगे। तो अभी विधि जो है वो ये बोलती है कि मैं अपने पहले तो गूगल शीट पे आ जाता हूँ और ये शीट खोल लेता हूँ। इस शीट को हम लोग लाइट थीम में कर देते हैं और अब हम देखते हैं यहाँ पे ये शीट जो है वो ये बोल रहा है कि अभी कौन सा ETF अपने 52 वीक लो से करेंट मार्केट प्राइस के अनुपात में कितना ऊपर चल रहा है। तो हम उसमें टॉप 10 ETF को छांट लेंगे। अब टॉप 10 ETF जो हैं, जो अपने 52 वीक लो से अभी सबसे कम ऊपर आए होंगे, हम उसमें निवेश करेंगे। मतलब जो अपने 52 वीक लो के सबसे कम बढ़े होंगे या सबसे पास में होंगे, हम उसमें निवेश करेंगे। तो ये शीट भी कौशिक सर की ही देन है। तो इस शीट में हम लोग डायरेक्ट यहाँ पे आ जाते हैं और देखते हैं ये शीट ऑटोमेटिक, चूंकि गूगल शीट है तो ये गूगल फाइनेंस से ऑटोमेटिक नंबर कैप्चर करके ये शीट अपडेट होता रहता है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो HDFC ग्रोथ का ETF है वो अपने 52 वीक लो से सिर्फ 9% ऊपर बढ़ा है। सेकंड में जो ETF है वो ITBs है। थर्ड में जो ETF है वो HDFC इक्वल है। आप लोग क्या करिएगा, 1052 का ये लगा लीजिएगा ताकि आप लोग को क्लैरिटी के साथ दिखे और स्क्रीन थोड़ा सा बड़ा कर लीजिएगा क्योंकि इससे बड़ा मैं नहीं कर पा रहा हूँ। तो अभी मेरे पास 2 ऑप्शन है, या तो हम ऊपर वाले HDFC ग्रोथ में निवेश करें या ITBs में निवेश करें। दोनों का 52 वीक लो के अनुपात में बराबर बराबर ही दोनों ऊपर चल रहे हैं। तो ये दोनों ETF अच्छे हैं, ये निवेश किए जा सकते हैं। अब हम लोग आ जाते हैं अपने काइट के पोर्टल पे। काइट के पोर्टल पे आने के बाद वॉच लिस्ट में ये दोनों ETF को हम लोग लगा देंगे। तो यहाँ पे देखिए मैंने HDFC ग्रोथ की ETF को भी लगा दिया और ITBs के भी ETF को लगा दिया। अभी हम लोगों को देखना है कि हमारे लिए सबसे उचित कौन सा है, चूंकि दोनों अपने 52 वीक लो के सबसे पास में अभी चल रहे हैं। तो हम लोग HDFC ग्रोथ को खोलते हैं, HDFC ग्रोथ का वॉल्यूम चेक करते हैं। HDFC ग्रोथ का वॉल्यूम भाई साहब मुझे रिस्की लग रहा है, 30,978 ट्रेड। तो यहाँ पे अगर मैं नंबर ऑफ यूनिट्स ज़्यादा परचेज कर लूँ तो मुझे लिक्विडिटी की समस्या आएगी और मैं अपना ट्रेड एग्जीक्यूट सही समय पे नहीं कर पाऊँगा, या जो प्राइस मैं चाह रहा हूँ हो सकता है बेचने के वक्त मुझे वो प्राइस ना मिले। तो मैं इसमें ट्रेड नहीं करूँगा, ये फाइनल हो गया। मैं लिक्विडिटी को प्रायोरिटी दूंगा। अभी हम आ जाते हैं अपने दूसरे ETF पे। दूसरा ETF है हमारा ITBs, और ITBs को अगर हम देखें तो ITBs का जो वॉल्यूम चल रहा है वो है 55,52,000 का। ये आप देखिए, ये बिल्कुल सही 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख भी रहता तो हम लोग करते, लेकिन इसमें लिक्विडिटी काफ़ी अच्छी है, काफ़ी अच्छी। तो मेरा ये मानना है कि हम लोग ITBs के साथ जाएंगे। एक बार फिर से गूगल शीट देख लेते हैं। गूगल शीट पे HDFC ग्रोथ 9.54, ITBs 52 वीक लो से 9.66% ऊपर है।
अभी ये तय हो गया, तो अब हम लोग निवेश करेंगे। निवेश करने का कोई समय नहीं है। जब आप लोग SIP मोड में ETF में निवेश कर रहे हैं तो सुबह भी अच्छा, दोपहर भी अच्छा, शाम भी अच्छा, सब कुछ अच्छा, कभी भी कर डालिए जब आपके पास वक्त हो। तो हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे क्या हमारे पोर्टफोलियो में ITBs हैं या नहीं है। तो अभी हम लोग क्या करते हैं, पोर्टफोलियो चेक कर लेते हैं। ITBs में आते हैं, आई में आता हूँ। हाँ, मेरे पोर्टफोलियो में ITBs के 60 यूनिट्स पड़े हुए हैं, जिसमें मुझे 11-12% का लॉस हो रहा है। तो मैं क्या करता हूँ, इसे करंट मार्केट प्राइस पे ही सेल कर देता हूँ, और साथ ही साथ मैं देख लेता हूँ, चूँकि मेरा इन्वेस्टमेंट अमाउंट जो है वो 5,000 रहेगा, तो 5,000 में कितनी यूनिट्स आएंगी। तो अभी का जो प्राइस चल रहा है वो है ITBs का 36.87। तो 5,000 को अगर हम लोग डिवाइड दे दें 36.87 से, तो 135 यूनिट आएगी। 135.6 है, तो हम लोग 136 यूनिट खरीदेंगे। अभी हम लोग आ जाते हैं यहाँ पे। सबसे पहले तो इसको हम लोग एग्जिट करते हैं, एग्जिट मार्केट प्राइस पे, और ये स्वाइप टू सेल। तो दोस्तों यहाँ पे हमने OTP डाल दिया है। अब मैं यहाँ पे ट्रेड कर सकता हूँ। तो 36.87 पे मैं ये निकाल देता हूँ। कंप्लीट हो गया, मेरे खाते में एग्जीक्यूट ये दिखाने लगा। अभी मैं फ़ंड्स चेक करता हूँ, मेरे पास फ़ंड है। हाँ, फ़ंड भी तुरंत आ गए। तो चलिए अब हम लोग सेम ITBs को अब बाई कर लेते हैं। ITBs और बाई, हमने ऑर्डर कितना लगाना है, 136 ऑर्डर लगाना है। चूँकि 135.61 है, अगर ये 35.50 के नीचे रहता तो मैं 35 ऑर्डर लगाता। 136 ऑर्डर मैं प्लेस कर रहा हूँ, 136, और 36.87 है, तो मैं इसे 36.85 पे लगा के ये कर देता हूँ। ये हमारा बाई हो गया। मुझे और कम में लगाना चाहिए था। एनीवेज, बाई हो गया, हमारे खाते में ये आ गए। चलिए, इसी तरह से हम वीकली बेसिस पे हर मंगलवार का मंगलवार हम लोग ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे, और जो भी मैं लूँगा आपको दिखाता जाऊँगा। चलिए, ओके।